कामनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कामने की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, आलोकनाथ, क्या बात है कामनी, आज बहुत देर तक सो रही हो? कामनी, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करेगा भला? आलोकनाथ, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? कामनी, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं क्या, या पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि कामनी को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी तो वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामनी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे चांद तारे लेकर आ जाएंगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुमको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतने ही तो कर पाऊंगा ना मैं, और अभी मेरे हाथ तंग हैं। 2-3 महीने रुक जाओ, उसके बाद दिला दूंगा। कामनी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम कीजिए, मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामनी के लिए रिंग लेकर आ गया। वो बेचारा बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन कामनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता था। इसी बीच कामनी के पड़ोसन में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए थे। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामनी अपने बालकनी में उसे देखते हुए सोचने लगी। कामनी मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरा पति है, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। कामनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आए हैं तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने के लिए बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर भी लट्टू हो गई। कामनी जी, वो मैं आपके पड़ोसन में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अगर अमन, सुप्रिया, सुप्रिया जरा कटोरी में चीनी लाकर देना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे कामनी को देने को कहा। इसी बीच कामनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजाया हुआ था उसने अपना घर। जब सुप्रिया ने कामनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले पर पहने नेकलेस पर गई। उसके अंदाज लगाए कि यह डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन आऊंगी। कामनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर पड़ी। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम्हें पड़ोस से मांगने की क्या ज़रूरत आ गई थी? कामनी, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामनी अमर और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्दी ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर जाती तो वो सुप्रिया की गैर हाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटे बातों करती। अमन हंसते हुए, अरे बस कीजिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। कामनी, अरे ऐसा मत कहिए अमन,
आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो अमन, ये आप क्या कह रही हैं? कामनी, अरे आप तो सीरियस हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम का जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा भी कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कामनी के इन इशारों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामनी अमन और सुप्रिया से मिलने उसके घर गई। सुप्रिया, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही तो बातें कर रहे थे। कामनी, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी ही बात करते रहते हैं। कामनी, अच्छा क्या कहते हैं अमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत ही अच्छी है, कितनी मजेदार बातें करती हैं। आपकी जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनना कामनी मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी कि उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इसी बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी में 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया। इधर कामनी को पता लग गया कि सुप्रिया 20 दिन के लिए अपने मायके गई है, तो उसने मन ही मन में एक प्लानिंग बनाया। कामनी मन में यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि रात को 9 बजे कामनी ने अमन के घर का दरवाजा खटखटाया। अमन ने जरा देर से दरवाजा खोला। कामनी, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में? अमन, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता ही होगा मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कामनी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामनी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कामनी, भले ही आपके घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसने अमर के लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामनी का यह स्वभाव बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक दिन अमन, कामनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप बहुत ही मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामनी सुबह सुबह अमन के घर गई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बना रहा होगा, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज वो 7 बजे ही चली गई थी। कामनी, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खत्म हो गया, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? अमन ने हामी भर दी। इधर कामनी तो किसी और फिराक में आई थी। उसने अमन का बाथरूम में कैमरा छुपा दिया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर के बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। अमन डर गया कि आखिर क्या हुआ। वो भागकर बाथरूम के पास गया। उसने देखा कामनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर हुआ क्या। इधर कैमरा अपना काम भी कर रहा था। कामनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। कामनी, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता चला कि यहाँ से 2-2 छिपकलियाँ बाथरूम में निकल गई। उसे देखकर ही मैं डर गई थी और जोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी कामनी से अपनी
नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामनी अपने प्लानिंग में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ अपनी सारी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को एक लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिलती है। उस तस्वीर को देखकर उसका दिमाग झन सा हो जाता है। तभी कामनी वहाँ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामनी, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीर खींच ली थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगा तो वो यह तस्वीर को मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक शादीशुदा भारतीय नारी हूँ, मुझे नहीं पता कि कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कामनी को दे दिए। हालांकि उसे कामनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कामनी ने एक बार फिर से उसे 5 लाख रुपए मांगी तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामनी ने फिर 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हो रही थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसने सारी बात उसे बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट गई। उसी दिन कामनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई थी तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया था। कामनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया, जी अभी आई हूँ भाभी। इसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामनी की सारी तस्वीर उसे दिखाकर और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इस तस्वीर के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इस तस्वीर को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामनी के होश उड़ गए। उसने अपने पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उससे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरत पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्द को फंसाती है। अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उन दोनों से माफ़ी मांगी, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और चले गए। तो दोस्तों, ये पड़ोसन की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार